नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंधिया को लेकर विवादित पोस्टर लगा दिया गया और वो भी कहां पर, माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर यह विवादित पोस्टर लगा दिया गया और इस पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया गया। सिंधिया और सिलावट मुर्दाबाद के भी नारे यहां पर लगे। आनन फानन में इस विवादित पोस्टर को निकाल दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे थे और भोपाल में उन्होंने बीजेपी दफ्तर में उनका जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान इसके पहले उन्होंने रोड शो किया। और दूसरी तरफ इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर के उस चौराहे की तस्वीर जहां पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगी हुई है और उनकी प्रतिमा के नीचे एक विवादित पोस्टर लगा दिया गया और इस पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया गया। सिंधिया और सिलावट मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगे। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, ये किन लोगों ने ये पोस्टर लगाए थे, नारेबाजी की गई? तुलसी सिलावट यहां पर पहलवान के नाम से, पहलवान तुलसी सिलावट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी यहां पर नारे लगे। जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि बंगाली चौराहे स्थित माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। हालांकि और उसी प्रतिमा के नीचे एक विवादित पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर पर कथित तौर पर मेरा बेटा गद्दार है लिखा गया था। लिहाजा कुल मिला के कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरा टारगेट किया गया था। उनके खिलाफ, उनके और तुलसी सिलावट के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। वहीं जीतू पटवारी के समर्थन में नारे लग रहे थे। हालांकि जो पोस्टर लगाने वाले लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो कोई बहुत बड़े रिनाउंड पर्सन नहीं थे। लिहाजा कुल मिलाकर छोट भैया कार्यकर्ता थे और जो जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करने का प्रयास जो चल रहा है, उसी का विरोध का एक तरीका दिखाई दिया। लेकिन आनंद फानन में पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे और उस पोस्टर को मौके से हटा दिया गया और उसके बाद कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। लेकिन जिस प्रकार से विरोध का दौर चल रहा है, उसमें एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जिसमें माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के नीचे ही विवादित पोस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिंधिया और सिलावट मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगे, जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे यहां पर लगे। आनन फानन में विवादित पोस्टर को निकाल दिया गया क्योंकि ये पोस्टर जो लगाया गया था, ये माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के नीचे, बंगाली चौराहे पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगी है इंदौर में, और उसके नीचे ये पोस्टर लगा दिया गया था और यहां पर नारेबाजी भी हुई। तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। इधर भोपाल में प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधन दिया और सिंधिया की जोरदार तारीफ की, लेकिन बात बात में सिंधिया को विभीषण बता दिया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कह दिया कि लंका ढहाने के लिए विभीषण की जरूरत पड़ती है। क्या कहा, सुन लीजिए। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। इधर शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को विभीषण बताया तो कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया और चुटकी ली, और सलूजा ने चुटकी लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि पहले गद्दार और अब विभीषण, इससे बड़ा अपमान किसी का हो नहीं सकता। तो कल ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली, आज वो भोपाल पहुंचे, भोपाल में जोरदार स्वागत हुआ और इसके बाद रोड शो हुआ। रोड शो के बाद पहुंचे बीजेपी दफ्तर। बीजेपी दफ्तर में जब शिवराज सिंह चौहान उनकी तारीफ करने के लिए मंच पर चढ़े तो इस दौरान उन्होंने विभीषण से तुलना कर दी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और इसके बाद नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस पर चुटकी ली है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहली बार पहुंचे थे। उनका जोरदार स्वागत देखने को मिला, रोड शो उन्होंने किया और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दिया। सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि उनके लिए ये भावुक क्षण है। उनका कहना था कि उनके परिवार के लिए राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना है। और मेरे लिए एक भावुक दिन है। एक भावुक दिन इसलिए है क्योंकि जिस संगठन में, जिस परिवार में
मैंने 20 साल बिताए हैं। मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी प्रण और मेरा संकल्प के साथ एक एक पसीना का बूंद मैंने वहां छिटका है। उस सबको छोड़कर मैं अपने आप को आपके हाथों हवाले कर रहा हूं। अगर प्रदेश में 2 नेता हैं जो शायद अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन न चलाएं, तो वो केवल शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और शिवराज सिंह जी, मेरी आशा है कि आप एक हैं और हम एक हैं, और जब 1 और 1 मिल जाए तो 2 नहीं होना चाहिए, 11 होना चाहिए। और ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां आपका एक बूंद पसीना टपकेगा, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का 100 बूंद पसीना टपका के मैं रखूंगा। और जब अगर खून की भी जरूरत होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए हाजिर है। और वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत कार्यक्रम को संबोधित किया, कांग्रेस पर तंज किया, कहा कि आप बीजेपी में ऐसे आए कि सामने वाले सो नहीं पाए। शिवराज ने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। और आज आप पधारे हमारी पार्टी में, जो अब आपकी भी पार्टी है, और आए तो ऐसे आए कि सामने वाले अब सो नहीं पाए। आपका मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत किया। और आज आप शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सिंधिया पहुंचे हैं, डिनर करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सिंधिया पहुंचे हैं। इससे पहले जब भोपाल आते थे तो उन मंत्रियों के यहाँ पर जाते थे जो इन दिनों बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। लेकिन अभी ये खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सिंधिया पहुंचे। इससे पहले भी पहुंचे थे, याद कीजिए, जब चुनाव के नतीजे आए थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए। और अभी एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, डिनर करेंगे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के साथ? अगर हम करेक्शन करें तो सिंधिया यहाँ पर पहुंचा नहीं और डिनर डिप्लोमेसी को लेकर आज आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है जितेंद्र, कोशिश कीजिए जो आवाज ठीक से आपकी मिल पाए, क्योंकि कुछ तकनीकी शायद दिक्कत है। लेकिन ये तस्वीर देखिए हम दिखा रहे हैं, और आप भी जितेंद्र, हम आपसे कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं कि कुछ देर में सिंधिया क्या पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, डिनर पर बुलाया शिवराज सिंह चौहान ने, तस्वीरें दिखाएं। शिवराज जी का ये बंगला है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 74 बंगले स्थित यह लिंक रोड नंबर 1 पर बंगला है, जहां पर अभी कुछ देर में सिंधिया पहुंचने वाले हैं। और डिनर डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो इसके पहले में थे तब जरूर उनका 3 बार जो मंत्री है कांग्रेस के, उनके घर पर डिनर हुआ। पहली बार ऐसा होगा कि भोपाल आने पर यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, हम उन तो देखिए इंतजार हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि वो पहुंचेंगे, और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया है, बुलाया है। तो अब साथ में रात्रि भोज दोनों नेता साथ में करेंगे। पहला ये मौका है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों साथ में मिलकर डिनर करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर। तो इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ ही देर में पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान ने डिनर पर बुलाया है। ये तस्वीर वहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है, देख लीजिए, वहाँ पर इंतज़ाम पूरे कर दिए गए हैं, सुरक्षा
कर्मी जो हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं, कुछ समर्थक भी वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस का यहाँ पर पहरा भी है, मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त पहुँचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंतज़ार उन्हीं की गाड़ी का हो रहा है कि कभी भी पहुँच सकते हैं, तो पूरा इंतज़ाम किया गया है डिनर का। और केवल डिनर तो होना नहीं है, स्वाभाविक बात है जहां पर कि मध्य प्रदेश में देखिए ये काफिला आता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक हालात इन दिनों बने हुए हैं, तो डिनर पर साथ में इस पर भी चर्चा की जाएगी, हालातों पर भी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बस पहुंचने वाले हैं, देखिए उनका काफिला यहाँ नजर आ रहा है। जितेंद्र, देखिए ये बिल्कुल ये पहुंच गया काफिला और बस कुछ ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया गाड़ी से निकलेंगे और संभव तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर मीडिया से कुछ वो बात करें, मीडिया से शायद वो कुछ बात करें, मीडिया को कुछ कहें। लेकिन अभी देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और अब अरे भोपाल तो मेरा प्रदेश है भाई, आपको आप जैसा आपको लगता है वैसा मुझे लगता है। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित चलो ठीक, अच्छा बैक अंदर चली गई सीधे तेज रफ्तार में। जब उनसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा प्रदेश है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये नहीं था कैसा लग रहा है, बीजेपी में आकर कैसा लग रहा है, डिनर पर जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, ये पूछना चाह रहे थे हमारे सहयोगी, लेकिन इस पर कुछ ज्यादा बोले नहीं, गाड़ी सीधे अंदर चली गई। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पहली बार राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने सिंधिया पर कहा कि सिंधिया ने विचारधारा को जेब में रख लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिलेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है, क्लियर कट, ठीक है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। तो राहुल गांधी के बयान में अभी भी कहीं ना कहीं एक अपील सिंधिया के लिए जरूर नजर आ रही है उनके बयान से। उधर राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने जवाब दिया। सिंधिया ने कहा है कि मैं कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं दूंगा। उनका कहना था कि मेरी 18 साल की जनसेवा उनके आरोपों का जवाब है। कांग्रेस के लिए क्या विचारधारा छोड़ के ज्वाइन कर लिए? कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाएं उनका स्वागत है। मैं उन आरोपों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरी जीवन की शैली और मेरा पिछला 18 साल का जनसेवा का इतिहास ही उनके लिए पुख्ता जवाब होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और तल्ख अंदाज में कहा है कि मैं अपने कार्यकर्ता के आंखों के एक एक आंसू का बदला लूंगा। कमलनाथ, मैंने कहा था कि कार्यकर्ता की आंख में आए एक एक आंसू का हिसाब लूंगा, हिसाब। एमपी की सियासत में रोज नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने बेंगलुरु में जीतू पटवारी का वीडियो जारी किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीडियो में जीतू पटवारी के साथ मारपीट की गई।
इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में जीतू पटवारी फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। उनके पीछे कुछ लोग हैं, पुलिस भी है। कांग्रेस दावा कर रही है कि ये वीडियो बेंगलुरु के हैं, जहां विधायक मनोज चौधरी को बीजेपी ने बंधक बनाया हुआ है। इस बीच पुलिस रोकती है, जिसका जीतू पटवारी विरोध करते हैं। मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी बीच बचाव करते दिखते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पुलिसकर्मी जीतू पटवारी को रोकते हुए दिखता है। पटवारी बोलते हैं उनको मिलने दो। पुलिसकर्मी कहता है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप ऑर्डर लेकर आइए। जीतू पटवारी पूछते हैं कि किससे ऑर्डर लेना है। और एक और तस्वीर देखिए, यहाँ बहस होती है। जीतू पटवारी हैं, नारायण चौधरी हैं। यहाँ भी पुलिसकर्मी से जीतू पटवारी की बहस होती है। अब एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरों में नीले रंग की बस है। इस बस में जीतू पटवारी और उनके साथ गए लोगों को बिठाया जा रहा है। अब जीतू पटवारी की बात सुनिए। नाम ये अद्भुत है और मैं मानता हूँ कि आप पूरा आदमी का नाम लिखा, आपका नाम क्या? ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता को नहीं मिलने जा रहे, मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी। ये केवल वो नारियाता बात करके इतने में तो इन्होंने बिल्कुल जैसा ऐसा कर दिया जैसे कोई अपराधी हो। मंत्री जी के साथ में, सबके साथ में गलत हरकत करी और बहुत ही घटिया शब्द बोले हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरह की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश में सारे विधायकों को कांग्रेस ने इन वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया और बीजेपी पर विधायकों को बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं। एक्स जिला परिषद प्रेसिडेंट जीतू खुद उनका रिश्तेदार है। ये लोग पहुंचे और जब मनोज से बात की तो मनोज, जो बताया गया है, जानकारी प्राप्त हुई कि मनोज इनके साथ वापस आना चाहता था। जैसे ये लोग वहां से निकले, इन पे असॉल्ट किया गया, जीतू के साथ मारपीट की गई। हम शुरू से कह रहे थे कि हमारे विधायक बंधक हैं। सारे मोबाइल फोन उनके जब्त हैं। बेंगलोर की चिप से उनके परिवारों से बात कराई जाती है, रिकॉर्ड की जाती है और वापस छीन ली जाती है। जिस तरह से इन लोगों को सबको वहां पर एक तरह से बंधक बना के रखा हुआ है, मैं देश के राष्ट्रपति जी से, सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि ये प्रजातंत्र के हित में वो इंटरफेयर करें इसमें, और इंटरफेयर करके ये हमारे साथियों को, हमारे विधायक साथियों को और मंत्री साथियों को वहां से छुड़वाएं। कुल मिलाकर एमपी की सियासत में नई तस्वीर, नए बयान और नए खुलासों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिनिस्टर इधर है, मिनिस्टर इधर है। इधर कांग्रेस के विधायक जयपुर के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। व्यूना विस्ता रिसोर्ट है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की और इससे पहले हरीश रावत और मुकुल वासनिक ने विधायकों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विधायकों का हौसला अफजाई की और राज्यसभा चुनाव और फ्लोर टेस्ट को लेकर जरूरी बातें भी बताई। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए दूसरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष फूल सिंह बरैया हैं, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस पार भी खबरों का सफर मेरे साथ जारी रहेगा।